दोस्तों, क्यों एक लड़की के कारण 180 साल से वीरान है गांव। एक ही रात में इस गांव के लोग कहां गायब हो गए। सब लोग कहां गए, आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। क्यों एक गांव आज भी बंजर पड़ा है। क्यों वहां दिन में जाने से भी लोग डरते हैं। वहां की सरकार ने इस गांव में जाने से प्रतिबंध क्यों लगा दिया। क्यों इसे श्रापित गांव के नाम से जाना जाता है। आज तक वहां रात में कोई भी इंसान नहीं रुक सका, या फिर कोई भूलकर भी वहां रुका तो जिंदा वापस नहीं आया। इतिहासकारों भी इस बात को अब सच मानने लगे हैं कि वहां जाना नामुमकिन है। किस जगह पर मौजूद है ये गांव, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसे तो पूरे विश्व में अनेकों भूतिया जगह मौजूद है, जिनका भूतिया होना अपने ही एक अलग दास्तां बयां करता है। आज भी पृथ्वी पर ऐसी कई भूतिया जगह पड़ी हुई है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, और तो और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ जाने के बाद बचकर आना असंभव होता है। आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो भारत की सबसे डरावनी जगह में से एक है। कहते हैं कि हम मिलजुल कर रहे तो हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज की कहानी से हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलेगा। एक रात में गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। कहां गए किसी को नहीं पता। इस गांव को आज भी एक श्रापित गांव माना जाता है। कौन से कारण थे उस गांव के श्रापित होने के, राज आज भी उस गांव में दफन है। दोस्तों, आज हम आपको पिछले लगभग 200 सालों से वीरान पड़े इस गांव के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे हाल ही एजुकेशन के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक गांव है जो रातों रात खाली हो गया था। बताया जाता है कि जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव में भूतों का बसेरा है। इसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। दरअसल इस गांव में बेहद पुराने घर बने हुए हैं जो अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। राजस्थान के कुलधरा गांव की गिनती देश की भूतिया जगह में की जाती है। बताया जाता है कि करीब 200 साल पहले लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद से इस गांव में कोई रहने के लिए नहीं आया और यह गांव वीरान हो गया। इस गांव को आज भी श्रापित कहा जाता है। इस गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना जुड़ी हुई है। जर्जर हालत में पड़े घर आज भी उस घटना की गवाही देते हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि यहाँ पर अक्सर भूतिया घटनाएं घटती है, जिसकी वजह से लोग भूलकर भी यहीं नहीं जाते। कुलधरा गांव कभी बेहद खूबसूरत था, लेकिन एक घटना ने इस गांव को वीरान में बदल दिया। करीब 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण की काफी आबादी रहती थी। साल 1825 में अचानक इस गांव के लोगों ने गांव को खाली कर दिया और गांव से जाते समय श्राप दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद यह श्रापित गांव वीरान में बदल गया। आखिर क्या वजह थी कि पालीवाल ब्राह्मण और दूसरे लोगों ने इस गांव को खाली कर दिया। बताया जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने 1291 में कुलधरा गांव को बनाया था और उस समय यह एक समृद्ध गांव था। इस गांव में ज्यादातर ब्राह्मण रहते थे और यहाँ पर खेती, पशुपालन और व्यापार के लिए उपयुक्त भूमि थी। पालीवाल ब्राह्मण पाली के रहने वाले थे, लेकिन सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि शहर में जाकर रहने लगे थे। उस समय कुलधरा गांव बेहद समृद्ध हुआ करता था। इस गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। मान्यता के मुताबिक रियासत के दीवान सालेम सिंह की नजर गांव के एक ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी और उसके साथ शादी करना चाहता था। जबकि दूसरी तरफ गांव का ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहता था। इसके बाद सालेम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वह शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो वह पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। धमकी के बाद गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में फैसला किया कि वह इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। लेकिन जाते वक्त उन्होंने यह श्राप भी दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दूसरी मान्यता के मुताबिक गांव वालों ने सालेम सिंह द्वारा ज्यादातर मात्रा में कर वसूले जाने की वजह से परेशान होकर गांव से चले गए। हालांकि तीसरी वजह वैज्ञानिक भी हो सकती है। उसके मुताबिक पालीवाल ब्राह्मण द्वारा इस गांव को छोड़ने की मुख्य वजह सूखा और गांव में पानी के जल स्तर का नीचे गिरना था। लेकिन आज भी यह गांव रहस्यमय है। कुलधरा गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों, पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं, लेकिन उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जिसकी झलकियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल थी। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी है और खंडहर हो चुकी है। यहाँ एक देवी मंदिर भी है जो अब वह भी खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली है। भारतीय सरकार ने कुलधरा गांव को मोस्ट वांटेड प्लेस इन इंडिया की सूची में शामिल कर दिया है। कुलधरा गांव अब एक पर्यटन स्थल बन चुका है। कुलधरा गांव को घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के समय कुलधरा गांव में रुकना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है।
गांव में आप रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं, क्योंकि यह जगह भूतिया मानी जाती है। इसीलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके बता दें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।